तो फॉर्म के अंदर हमारे पास दो फील्ड्स हैं। मुझे इमेज अपलोड करवानी है, तो मैं क्या करूँगा, इमेज के अलावा उसके अंदर एक और फील्ड ऐड करूँगा। सही है, ऐसा ही। तो सबसे पहले तो मुझे वहाँ पर जाकर फॉर्म के अंदर, यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्म है और इसके अंदर मुझे फील्ड ऐड करनी है। मैं इसको जस्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। इसको मैंने कर दिया इमेज और यहाँ पे इसको मैंने कर देना है इनपुट टाइप फाइल। सही है, और इस तरीके से इसका नाम जो होगा वो हम कहते हैं पिक। ठीक है, अब कभी भी तस्वीर ऐसे अपलोड नहीं होती। क्या और चीज होती है जो नेसेसरी हमें यहाँ पे देने के लिए? हाँ भाई, तस्वीर कभी भी फॉर्म से ऐसे अपलोड नहीं होती, वो टेक्स्ट पूरा जाता है। हमें अगर वो पूरी उस तरीके से चाहिए तो फिर क्या करेंगे, हम मल्टी पार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? फॉर्म के अंदर इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट। सही है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ये तरीके से हम देंगे। हमारे पास डेटा तस्वीर जो है वो फाइल्स में वहां पे हमें एक्सेस होगी, तो यहाँ से होगी। अब हमारे पास क्या नाम है, इंडेक्स में आते हैं। यहाँ पर एक चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, वो है क्या, हमें देखिए डिफरेंट लाइब्रेरीज है और डिफरेंट लाइब्रेरीज को हम यूज कर सकते हैं फाइल अपलोड के लिए। जैसे कि मल्टर है, वो फाइल अपलोड के लिए यूज होता है, और एक्सप्रेस फाइल अपलोड है वो भी यूज होता है। तो हम उनको यूज कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले तो मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ हेड एक्सप्रेस और इस तरीके से फाइल अपलोड, ये मेरे पास ऐड हो जाएगा। और फिर मैं इसको करता हूँ यहाँ स्टार्ट, और यहाँ पे सबसे पहले हम काम करेंगे क्या नाम है, इसको इंपोर्ट करवाएंगे। तो इसको इंपोर्ट करने के लिए मुझे इसको नाम देना होगा, लेट्स सपोज फाइल अपलोड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, और क्या नाम है इसका, एक्सप्रेस फाइल अपलोड। ठीक है, ये हमने कर लिया। और फिर हम यहाँ पे आते हैं, मैंने इसको करा एप डॉट यूज और फाइल अपलोड, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होना चाहिए इसके बाद, हाँ क्या बोलेंगे, वो तो है पहले से हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर क्या नाम है, हमारे पास डेटा आ रही है और वो डेटा होती जा रही है। तो मैं जस्ट एक दफा मेक श्योर करूँ कि मेरा फिलहाल तक तो काम सही चल रहा है, नहीं चल रहा। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं कर दिया और ये हमारे पास डेटा आ गई। ठीक है, तो मैंने फाइल अपलोड को यूज किया, और अब सॉरी उसको मैंने ऐप डॉट यूज करके उसके मिडिल बैक के तौर पर मैंने, अब यहाँ पर मुझे जो एक्सेस होगा वो होता है कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं मुझे इमेज किस मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो कैस डॉट हमारे पास होता है फाइल्स। अब ये फाइल जो है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी फाइल्स पड़ी होती है। सही है, तो अब इसके अंदर अगर आप आए वहाँ से पोस्ट करें तस्वीर, तो ये फाइल्स में मिलना चाहिए मुझे। यहाँ पे आएंगे, क्रिएट करेंगे और सॉरी तो अगर करें, यहाँ से फाइल नहीं आती है तो
तो ये मेरे पास प्रिंट हुआ, मेरे पास ईमेल जाए, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये मुझे एक्सेसिबल यहाँ पर हमारे पास हो गई कि फाइल्स के अंदर, ठीक है। अब एक्सेसिबल हो गई। अच्छा, मेरी मदद की बात देख के पूरी क्लास हमने उसमें ये इसी में मिस कर दी कि वो फाइल पेज नहीं होती, पूरा फॉर्म डिस्टर्ब हो गया। तो मैं अभी कंट्रोल Z करके दोबारा आपके सामने करवा दूंगी। और बड़ी मैंने ट्राई करी, मैंने कहा चलो मैं इसी क्लास में जब हम करेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा और जिसको करता हूँ नहीं चल जाए, क्योंकि ये मैं करता हूँ तो जल्द नहीं होती नॉर्मल। पता नहीं उसकी क्लास में बैठे हुए थे और लगे हुए फाइल्स नहीं आ रहे। चलो फाइल तो दूर की बात, बॉडी भी नहीं आ रही, पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ भी नहीं आ रहा। और फिर मसला ये था मेरे ख्याल से कि वो प्रोजेक्ट में कोई सही बग आ गया या मैंने अभी उसको बंद करके खोला चल रहा है। देर में नहीं रहा कि मैं उसको बंद करूँ पूरे प्रोजेक्ट को और फिर दोबारा से लग ये और इशू कर दिया था। अब चल रहा है पूरी क्लास वाकई में मिस हुई है। सोचे हम इस टाइम पे अभी आपकी क्लास स्टार्ट हुई, उस टाइम पे वो लेकर इसने लगे बड़ी ट्राई करी हमने, मल्टीपल यूज किया, वो नहीं दे रहा, मेरे पास क्या हो गया सीधा चल रहा है। और मैं कुछ कभी प्रोजेक्ट की कोई मसला लगता है तो मैंने बंद किया तो उसके बाद है, वरना कोड एग्जैक्टली वही कोड है, कोई हमने कुछ भी नहीं किया। दो चीजें भी हमने मैंने इसको यूज किया है इंस्टॉल करके और वहां पे मैंने उसको इनपुट टाइप कर दिया, सही ना। तो वो डेटा ही आना बंद हो गया, फॉर्म की डेटा आना बंद हो गया। यहाँ से वो पॉपअप नहीं आ रहा, इसमें चूज फाइल कर रहा हूँ ना, पॉपअप नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने डेटा पोस्ट करी तो देखो वो पूरी बफर जो है वो इस तरीके से बन गया। फिर इनकलाब ज़ाया हो गई ना मुझे हमारे। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, आगे चलते हैं। अब मुझे इमेज गेट कर दिया, सही है। तो मैं इसको कहता हूँ लेट्स सपोज इमेज इज इक्वल टू rotate डॉट फाइल, क्या नाम था उसका, हाँ पिक, पिक, सही है। ये हमारे पास पिक आ जाएगी। अब होगा क्या, इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज कुछ फंक्शन जुड़ जाएंगे। जो हमने इमेज है ना img, तो img कोई भी नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने इसको कहा इसके साथ ना देखिए बहुत सारी चीजें, तो मैं इसको कहता हूँ मूव। मूव एक मेथड है जो कि क्या करेगा, क्लाइंट से जब डेटा आएगी रुकेश डॉट फाइल्स के अंदर उसको मूव कर देगा सर्वर के अंदर किसी डायरेक्टरी के अंदर। तो ये आपसे पूछ रहा है पाथ। तो पाथ के अंदर हमारे पास अगर आपको याद हो तो हमने एक फंक्शन पढ़ा था, पाथ लाइब्रेरी को देखा था जब हम नोड.जेएस का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, वो जब हम पढ़ रहे थे वेब। तो उसमें मैंने आपको बताया पाथ डॉट के साथ बहुत सारे फंक्शन आते हैं, जिसमें से रिजॉल्व एक फंक्शन होता है जो कि मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम को देखता है, उस हिसाब से कोई मशीन फॉरवर्ड स्लैश यूज करती है, कोई डायरेक्टली के लिए बैकवर्ड स्लैश। तो अब मैं मुझे कैसे पता चले मैंने फॉरवर्ड स्लैश रखा और वो मैक के अंदर काम करता है, इसमें आपके कंप्यूटर के अंदर बैक स्लैश काम करता है। तो अब इस सूरत में मेरे रिकॉर्डर क्या करेगा, सही ना। तो फिर मैं वो लॉजिक लिखूं ना उस तरीके से कि ये मशीन डिटेक्ट करूंगा उसके साथ नहीं, ये पाथ लाइब्रेरी क्या करेंगे, उसका रिजॉल्व फंक्शन यही काम करता है, जो मशीन होगी उसके साथ फॉरवर्ड या बैक स्लैश कर देगी। और इसके अंदर मैंने डायरेक्टरी नेम, ये प्रॉपर्टी आप इस तरीके से आएगी, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि करंट फाइल के अंदर ये डायरेक्टरी जो नेम रखा है, ये फाइल जिस डायरेक्टरी के अंदर है रूट से लेकर यहाँ तक पूरा पाथ ये डायरेक्टरी नेम में आता है, सही है। ये आ जाएगा रिजॉल्व जो है उसको मल्टीपल अगर आप आर्गुमेंट देंगे तो उनको कॉन्कैटिनेट कर देता है, और साथ में ये भी देखता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, फॉरवर्ड स्लैश ऐड करूं या बैकवर्ड स्लैश। ठीक है भाई।
तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मैंने पाथ बताना होगा कि अब हमारे पास थोड़ी देर पहले हमने इमेज का फोल्डर बनाया था, मैं इसको पब्लिक में जाके इमेज फोल्डर को गेट कर लेता हूँ। ठीक है भाई, इमेज का फोल्डर गेट कर लिया। अब इसके साथ जो है जिस फाइल को मूव करना है उसका नाम भी आपको बताना होगा। ठीक है, फिलहाल जैसा आ रहा है ना वो वैसा मैं इसको रखना चाहता हूँ। अगर इसको मैंने कहा image.name तो ये आ गया। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या नाम है, आपको दूसरा आर्गुमेंट देता है जो कॉल बैक फंक्शन। सही है, और ये कॉल बैक फंक्शन जो है इसमें लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन है और इसके अंदर अगर एरर आएगा तो एरर वेरिएबल के अंदर आपको सारी एरर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये कॉल बैक है तो इसका क्या मकसद है नोमान, कॉल बैक है तो इसका क्या मकसद है, जब तक पिछला मेथड नहीं उसका पेरेंट हाई ऑर्डर फंक्शन, फंक्शन कौन सा है वो मूव फंक्शन खुद एक कॉल बैक के आर्गुमेंट के तौर पर। हाई ऑर्डर फंक्शन क्या करते हैं इधर, कॉल बैक फंक्शन जो होता है जो आपको फंक्शन पास करता है उसको एज अ पैरामीटर के तौर पर ले, तो इसका मतलब ये है कि अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करेगा, मतलब फाइल को मूव कर देगा, उसके बाद कुछ चलाएगा वो बॉडी, और वो बॉडी जब चलाएगा तो अगर एरर आया होगा तो एरर के अंदर आपको एरर की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अदरवाइज जरूरी नहीं कि हमेशा एरर के लिए जब वो हो गया काम तो उसके बाद लेट्स सपोज तस्वीर अपलोड होती है तो फिर हम कहते हैं कि डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट, अदरवाइज ना। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो क्या होगा, रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर इमेज मूव नहीं हुई, फायदा क्या, रिकॉर्ड ही नहीं क्रिएट होना चाहिए, इमेज अपलोड नहीं हुई, आधी चीजें हुई आधी चीजें नहीं, तो ये गलत है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वाले कोड को यहाँ से उठाएंगे और इसके अंदर जाके पेस्ट कर देंगे, सिंपल। सही है, अब इसका मकसद क्या है कि जब जैसे वो काम हो फिर ये काम हो, मजीद इस पे आपको कर सकते हैं कि अगर एरर नहीं है तो फिर उस सूरत में करो। सही है, खैर अब यहाँ पे मुझे ये चीज जो है वो इसमें मुझे और चीज चाहिए होगी जो कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास नेम और प्राइस है। क्या हमने स्कीमा को मॉडिफाई किया इमेज के लिहाज से, लेकिन हम डेटाबेस के अंदर इमेज सेव नहीं करवाएंगे, हम डेटाबेस के अंदर इमेज का नाम रखेंगे। हमेशा फाइल का नाम रखा जाता है, कभी उसकी बाइनरी डेटा उठा के डेटाबेस में स्टोर नहीं की जाती। ऐसा करते हैं और वो बेवकूफ होता है या नया डेवलपर होता है या नया मार्केट में होते हैं, बस ऐसा कहें कि जैसे बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनका ये थॉट होती है कि भाई इमेज जो ना उसमें डेटाबेस में MySQL में या जो भी उसमें जो है आपको कन्वर्ट करके उसका फेंकूंगा, ऐसा होता ही नहीं है। इसको स्टैटिक फाइल से उसको वैसे के वैसा फोल्डर्स में जाके डंप करें और बस उसका नाम जो है वो आप अपने रिकॉर्ड के अंदर रखते हैं डेटाबेस के अंदर। इवन बहुत सारे बेवकूफ ऐसा करते हैं कि पूरा पाथ तस्वीर का जो है वो उस पर रख देते हैं। तो कल को लेट्स सपोज इमेज पहले थी इमेज फोल्डर के अंदर, अब असाइड फोल्डर के अंदर इमेजेस फोल्डर के नाम से एक फोल्डर है उसमें पड़ी हुई है, और आपने पाथ जो है वो हर इमेज के अंदर जो इमेज को सेव करवाया था आपने यूं करवाया था लेट्स सपोज माय फोल्डर स्लैश img स्लैश उसके अंदर तस्वीर करना, तो वो आपने इस तरीके से जितनी भी इमेजेस है उसके अगेंस्ट आपने डेटाबेस में सेव करवाया। कल को अगर डायरेक्ट चेंज होती है तो फिर आपको वो इमेज के जितने भी नेम्स पाथ के साथ लिखे हुए हैं वो यूजलेस हो जाएंगे। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि हमेशा सिर्फ इमेजेस की यूनिक नेम्स जो है वो अपने डेटाबेस में स्टोर करें। जब भी कभी आपको पाथ चेंज करना हो चेंज कर लें, इमेज जस्ट वहां से क्लिक करेंगे वो डायनामिक वेरिएबल दे दें तो वो डायनामिकली उसको URL के साथ कॉन्फ़िगर कर देगा। कभी भी डायरेक्टली इमेज डेटाबेस में स्टोर नहीं की जाती, उससे टाइम भी लगेगा और ज्यादा डेटाबेस की स्टोरेज भी ज्यादा वो साइज लेगी और कन्वर्ट करने में भी टाइम लगेगा। तो उसमें हमने उसको बाइनरी में लिया फिर उसको वापस करके फिर आप किस तरीके से रेंडर करवा रहे हो, तो ये कन्वर्जन भी एक मसला है। तो वहाँ पर तो सीधी सीधी इमेजेस है, तो सही है, बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से पाथ कभी भी सेव नहीं किए जाते, मैं तो इस तरीके से करता हूँ, बाकी
तो इसके फिर ये ड्रॉबैक्स है ना कि अगर पाथ भी सेट करवाएं इमेज नेम के साथ तो फिर आगे जाके चेंज करें तो फिर कैसे। तो इसके अंदर मजीद फोल्डर्स होते हैं। इमेज कभी भी डेटाबेस में स्टोर नहीं होती, नेम स्टोर और नेम लेट सपोज अब जो डिफरेंट इमेजेस हैं मुमकिन है कि प्रोबेबिलिटी होगी कि भाई डुप्लीकेट नेम्स आ सकते हैं। तो होगा क्या, अब लेट सपोज ए रिकॉर्ड था बी रिकॉर्ड था, अब ए रिकॉर्ड के अगेंस्ट फाइल का नाम है लेट सपोज एबीसी और बी रिकॉर्ड के अगेंस्ट भी एबीसी, वो भी पीएनजी वो भी पीएनजी मिसाल के तौर पर। तो होगा क्या कि पहले वाले को दूसरे वाले रिप्लेस कर देगी, फिर पहला वाला जब रिकॉर्ड रीड किया जाएगा तो उसको तो दूसरे वाली इमेज जो रिप्लेस है वो मिलेगी, अपनी वाली नहीं मिलेगी। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि यूनिक नेम दिया करें, सही है। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, करंट टाइम स्टेप उठाएंगे, करंट टाइम स्टेप से ही वो यूनिक नेम आ जाएगा, क्योंकि वो अभी जो सेकंड गुजरा वो जिंदगी भर कभी नहीं आएगा, तो आखिर तक नहीं आएगा वो। तो इस तरीके से यूनिक आपके जो है वो नाम बनेंगे, या साथ में अपेंड करवा दें उसका नाम भी यूनिक, पहले से नंबर जो भी आप करंट टाइम स्टेप उठाएं वही कोड दे दें। ज्यादातर तस्वीरों के नाम देखेंगे ना तो नंबर्स में होते हैं, कोई 8-10 का जो है ना नंबर होते हैं वो मिला के, वो बेसिकली करंट टाइम स्टैम्प और यूनिक से आईडी उस रिकॉर्ड की जो होती है वो लास्ट में अपेंड कर देते हैं, आप प्रीपेड कर लेते हैं। और वो ज्यादा शौक के नाम देने का अंग्रेजी डालने का तो अंग्रेजी वाला उसका नेम उठा के भी अपेंड करवा सकते हैं आप, सही है भाई, समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आप उसको यूनिक बनाएंगे। फिलहाल मैं यूनिक वाला काम नहीं कर रहा, मैंने सीधा सीधा उसकी इमेज का नाम उठाया, अगर अगली दफा सेम नेम आता है डिफरेंट इमेज हो तो वो रिप्लेस कर देंगे पहले वाली इमेज को, और फिर जो है वो मिस हो जाएगी डेटा जो हमारे पास पड़ी है। तो इस तरीके से मैंने ये किया। अब हम सबसे इससे आगे हम करेंगे प्रोडक्ट के अंदर जाके स्कीमा को अपडेट करेंगे। अब ये स्कीमा जो है वो पहले से हमने क्लास में करवा रहा था, तो उनसे मैंने ये करवा दी थी, ठीक है कि भाई मैंने स्कीमा के अंदर एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर दी, और अब मैं इंडेक्स के अंदर आया, और इंडेक्स के अंदर अब क्या करूंगा, स्कीमा अपडेट हो गई। अब स्कीमा के अंदर मुझे नाम देना है, और नाम बॉडी में आता नहीं है। इमेज कभी भी रुकेस डॉट बॉडी में नहीं आएगी, फाइल्स जितनी भी होती हैं वो फाइल्स के अंदर आती है, फाइल्स प्रॉपर्टी के अंदर, तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब फाइल के अंदर बेसिकली आपके पास वो पिक पड़ी, सही है, वो मुझे एक्सेस हो जाएगी, तो मैं इसको एक्सेस कर लूंगा। अब मैंने एक्सेस कर लिया, अब नाम तो उसमें पड़ा हुआ है ना, क्या बॉडी में पड़ा हुआ है ना, उसमें पड़ा हुआ है, तो मुझे वहां से नाम मिल रहा है, मैंने कहा इमेज डॉट नेम कर लिया। तो ये तो जाके उस फोल्डर में, पब्लिक फोल्डर के इमेज फोल्डर के अंदर एक तस्वीर स्टोर होगी, लेट्स सपोज abc.png, तो सीधी abc.png स्टोर हो जाएगी, ऐसा होगा ना। मगर डेटाबेस में भी तो बताना है ना कि ये वाली तस्वीर का नाम था, फिर कैसे पता चलेगा किसके इंस्टेंस की कौन सी तस्वीर है, कौन सा रिकॉर्ड की कौन सा डॉक्यूमेंट है उसकी ये तस्वीर है। लेट्स सपोज 5 प्रोडक्ट्स है, 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो पहली प्रोडक्ट की कौन सी, दूसरी प्रोडक्ट की तस्वीरें तो सिर्फ हो गई, पांचों के अलग अलग नाम है लेट्स सपोज। मगर डेटाबेस के थ्रू कैसे पता चले कि एक जो है तस्वीर वो बी वाले आइटम के साथ बिलोंग करती है, तो उसके लिए वो साथ में डेटाबेस में भी तो नाम सेव करवाना पड़ेगा ना, जो कि मैंने स्कीमा के अंदर वो एक के नाम में कॉलम ऐड कर दिया, प्रॉपर्टी ऐड कर दी थी ना मैंने। हाँ भाई, ऊपर ऊपर से बातें तो नहीं जा रही ना, बातें समझ आ रही ना। यस चलो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब रुकेश डॉट बॉडी में तो 2 चीजें हैं, टाइटल प्राइस, मुझे एक नई चीज भी ऐड करनी है। तो मैं क्या नाम है यहाँ क्या अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर, कोई एक स्क्रिप्ट का कोई ऐसा फीचर बताओ जो जिससे आप लागू कर रहे हैं। सर यहाँ पे हम कर सकते हैं, अच्छा पूछ ले साइड वाले से बात कर लेते हैं, नहीं अगर बाकियों को भी कहना कोई से बच्चे हो मां पास से आ रहे थे कोई ना आए सर कोई दीवाना ना सब कोई तो लोग ये ताज़ कर पड़े वो जब जाए ना के खला है
थोड़ा मत कर मुड़ी बाजी, थोड़ा थोड़ा मत हाँ भाई, चलो आपने ताजी ताजी बढ़िया बताया। बताना है इसका नहीं मालूम। ये क्या नाम है, जय माला के साथ कौन बैठी है? हाँ और सुरक्षा ऊपर क्या है ना फेस इतना फेस मुझे लोग चश्मा भी नहीं आ हाँ बताएं नहीं उनके फेस और जितना स्ट्रक्चर करेंगे स्ट्रक्चर जो है वो कुछ और चीज वो तो सही है मगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्या करूँ स्ट्रक्चर कुछ और चीज होती है। जैसे हमारे पास ECMAScript के अंदर एक होता है नेक्स्ट ऑपरेटर और आर्गुमेंट तीन डॉट होते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट या एरे को क्लोन करते हैं और रेफरेंस की बात करते हैं। नॉर्मली आप असाइन करते हैं तो रेफरेंस पास होता है और जो आपने जिसको पास किया उसको मैनिपुलेटर ओरिजिनल भी जाके मैनिपुलेट होता है क्योंकि बेसिकली उसी एड्रेस पे जाके वो चेंजेस कर रहा होता है डायरेक्टली। तो यहाँ पर हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर है जो कि हमें हेल्प करेगा उस चीज को क्लोन करने। अब मुझे ऑब्जेक्ट को क्लोन करना है, मैंने क्या करना है, मैंने रुकेश डॉट बॉडी वैसा का वैसा देना है ना, रुकेश बॉडी वैसा का वैसा हो। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इस तरीके से पूरा का पूरा उसको ऑब्जेक्ट पास कर दिया। मगर मैं कह रहा हूँ साथ में मेरी भी एक चीज उसमें रख दो, क्या इमेज डॉट नेम सेट है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये इस तरीके से क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट तो अपलोड होगी मगर साथ साथ में उसका नाम भी जो है वो मतलब हमने क्या किया स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर दिया, पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट उस पर मैप होगा और साथ में उस पे एक और प्रॉपर्टी हमने ऐड कर दी जो कि मैंने खुद से उसकी वैल्यू डाल दी। ध्यान रख सकते। अब हम क्या करें, अब हम सीधी फाइल अपलोड करके देखेंगे कि प्रोडक्ट तो बन रही है और साथ में तस्वीर आ रही है या नहीं आ रही। सही है, तो मैं उसको ऐसे करता हूँ, यहाँ से तो वो पॉपअप आ नहीं रहा, तो एक काम करते हैं और उसको हम कर देते हैं कोई तस्वीर यहाँ पे अगर देखें तो इमेजेस के अंदर ये तस्वीर आ गई। सही है, देखो भाई, तो ये तस्वीर आ गई और इस तरीके से क्या नाम है, अगर डेटाबेस में देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो प्रोडक्ट के अंदर ये टेस्ट के नाम से मैंने बनाई और ये तस्वीर आ गई। सही है भाई, अपलोड हो गई। अब यहाँ पर शॉपिंग करवा सकते हैं ना, हाँ नहीं कर सकते, कैसे करेंगे नुमान, ऐसा भी कर सकते हैं हम एक नया पेज बना के और फिर उस पे प्रोडक्ट डिटेल्स पे चले जाएं और फिर वो हमें प्रोडक्ट शो करेगा, ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे कोई कौन गाइड करेगा, जल्दी करें वरना सवाल उठा देंगे।
बता दें सर, हाँ हम भाई। वैसे नहीं करते। उसका भी। हाँ भाई उसका नहीं सही था। अब इतना तो आना चाहिए है ना कि मैंने आपको डायनामिक पैरामीटर सिखाए कैसे डायनामिक पैरामीटर ले सकते हैं ना कैसे लेते हैं रुकेश डॉट ग्राम्स डॉट और समथिंग जो भी करते हैं ऐसे ही करते हैं। यस तो सर। वो मुझे वहाँ से मिल जाएगी डायनामिक आईडी और वहाँ से जब मैं क्लिक करूँगा लिंक पे तो एक राउट खुले राउट पे जाएगा उसमें डायनामिक वैल्यू वहाँ से वो डायनामिक वैल्यू देकर फाइंड करवाऊंगा और फिर फाइंड करवाते हुए रिटर्न करूँगा डिटेल्स वाले पेज पर आ जाएगी। अब मैंने ये सारा बता दिया आप बताएं कैसे। अब मुझे आप कोड करो। पेज बनाते हैं हम उसका नाम क्या नाम है प्रोडक्ट्स जैसे ये प्रोडक्ट्स है ना इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक नया पेज बनाते हैं जिसका नाम क्या रखूँ मैं प्रोडक्ट डिटेल्स प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिटेल्स प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट सेट है ये हो गया और प्रोडक्ट डिटेल और इसके अंदर मैंने कर दिया प्रोडक्ट डिटेल सेट है और यहाँ ये यूआरएल है मैंने इसमें करना है h1 और दूसरा प्राइस प्राइस के लिए मैं क्या करूँ एक h3 h4 रख लेता हूँ और उसके अलावा इमेज इमेज और इसके अंदर क्या होना चाहिए परसेंटेज करनी चाहिए और बताए ना आप दुश्मन देखो यार क्या बात है पब्लिक स्टेटमेंट फिर उसके बाद सही है फिलहाल इसको हम ऐसे रहने देते हैं और इसकी विड्थ हम बता देते हैं कि विड्थ होगी 300 सही है हाइट नहीं हो इसका शो करानी है सेट हो जाएगा मेरी तो शो करानी है यहाँ तक सेट है हमारा प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज बन चुका है क्या करें पढ़ाना दूसरी बात हो रही है बस यो प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर ये है हमारे पास सही है तो इसके अंदर मुझे लेंगे हाँ क्या करूँ हाँ थैंक क्या करेंगे प्रोडक्ट आई डॉट आईडी अंडरस्कोर आईडी हाँ और क्या होगा यार प्रोडक्ट की लिस्ट में किसी भी यूआरएल पे क्लिक करो उसका डिटेल पेज खुल जाएगा बस बात समझ आएगी यस सर समझ आ गया हम कैसे होगा कमेंट स्टेप्स बता देते हैं यूआरएल पे यूनिक उसकी आईडी होगी और उसमें आपने एक नई पेज की पास देना होगा अब वो नई पेज डायरेक्टली राउट कर देना होगा फिर राउट बेसिकली उस पेज को रेंडर करेगा जो अभी रंजीता ने कहा कैसे बनाया तो मैंने बनाया फिर वो वहां पर रेंडर होगा उसमें अगर पहले उसको आईडी पास होगी वो गेट करेगा डेटाबेस से पूछेगा फिर वहां से सेट करके कहेगा ये लो किस पेज को जो अभी बनाया
समझ रहे बात? तो अब क्या करें, अब इसके अंदर कौन सा पास होना चाहिए, क्या नाम है, गेट प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट, और इसको मैं क्या देता हूँ, प्रोडक्ट स्लैश गेट प्रोडक्ट स्लैश आईडी, सही है। तो उसको आईडी मिल जाएगी, और फिर इस तरीके से ये जो है क्या नाम है, स्ट्रिंग के अंदर इस तरीके से काम करेगा, नहीं करेगा। ये इसको ऐसा कर देना, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसको आके यहाँ पे मैं कर दिया प्रोडक्ट, और यहाँ तक प्लस, और फिर प्रोडक्ट आईडी, और अब सही है। इसको देखते हैं, और फिर हमारे पास क्या नाम है, ये तो यहाँ तक सेट है, गेट प्रोडक्ट। इस वाले राउट हम बनाएंगे, राउट बनाएंगे ना, ये कहाँ पे आता है, कहाँ पे, यहाँ पे कैसे बताओ, गेट इंटरफेस होगी ना, वाले क्षेत्र को पास करेंगे f डॉट गेट, और इसके अंदर मैंने बात बताना है, ये साथ में क्या होनी चाहिए, पीआईडी अलर्ट, सही है, अगर कॉलम के साथ। और यहाँ पे मैंने कर दिया रिक्वेस्ट स्लैश रेस्पॉन्स, और ये हमारे पास आ गया। अब इसमें बेसिकली मैं क्या करूँगा, रेस्पॉन्स डॉट रेंडर करवाऊंगा, कौन सा पेज, प्रोडक्ट डिटेल है, डिटेल्स, डिटेल है ना, प्रोडक्ट डिटेल। अब इसको मैं पास करूंगा, वो ऑब्जेक्ट फिलहाल तो नहीं है मेरे पास, सही है। हम यहाँ पर आते हैं, मैं इस पे पीआईडी गेट करता हूँ, और पीआईडी के से रिक्वेस्ट डॉट राम डॉट पीआईडी, और इसको मैं यहाँ पे कंसोल करवाऊंगा कि बाकी वो आई है या नहीं आई। तो पीआईडी मैंने यहाँ पर कर दी, इसको चलाया मैंने, इसको रिफ्रेश किया और नेट सपोज पे क्लिक किया, तो इस पे क्या आया हमारे पास, पीआईडी देखो आ गई ना, पीआईडी यहाँ पर स्लैश होकर आ गई, मगर क्या यहाँ प्रिंट हुई, कंसोल हमने किया था ना, इसको कर देते हैं पीआईडी कोलन कॉमा, और इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आईडी यहाँ, इसमें क्या है प्रोडक्ट, इसको देखना, प्रोडक्ट PRODUCT गेट प्रोडक्ट स्लैश जी आईडी, उसके बाद से ये पीआईडी आईडी में क्यों नहीं हो रही जी, वो तो सही है। फिलहाल ये राउट, ये पता क्या हो रहा है, ये राउट राउट ये नहीं होता, हाँ ये वाली स्टेज का और ये आपने कर दिया, ये हमारे पास अब आईडी अपडेट हो गई, इसके वजह से हम लेके आ सकते हैं, सही है। तो मैं क्या करूँ, कांस्टेंट प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मेरे पास है, प्रोडक्ट फाइंड बाय आईडी, सही है, फाइंड बाय आईडी, और आपका मेथड है जिसको आईडी के बेसिस पे करेगा, और मैं यहाँ पे आके इसको प्रोडक्ट पास कर दूँ,
सही है। तो अब प्रोडक्ट मुझे इसको मैं इधर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कैसे कर ले, तो आप ऐसे प्रोडक्ट उसको गेट कर सकता हूँ। प्रोडक्ट जिसके अंदर क्या क्या होगा, प्रोडक्ट डिटेल के अंदर आए और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ स्टैटिक ये इक्वल टू, और फिर इस तरीके से आप इसमें भी क्या करूँगा, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, ठीक है। और इसी तरीके से ये बंद आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे आए, इसको मैंने कर दिया प्रोडक्ट डॉट प्राइस, और साथ में यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर इसको कॉपी किया और इसके अंदर मैं यहाँ पे आया, इसके अंदर ये वाला टेक्स्ट उठा लेता हूँ यहाँ से और इसके साथ बंद करके ऐड कर देता हूँ इमेज, इसके अंदर प्रोडक्ट की इमेज, सेट है। और ये इमेज यहाँ पर, ये तो इसको हो गया, ये विड्थ यहाँ पर सही सेट ही आ गया। रिफ्रेश किया, पता नहीं क्या होगा, है ना। ये हमारे पास डेटा पास नहीं हो रही है। एक मिनट देखते हैं कि इंडेक्स के अंदर यहाँ पर, एक मिनट इसको करते हैं एक और काम, इसके प्रोडक्ट पे गए, इस पे हमने डैश को किया था, ये डैश की प्रोडक्ट डिटेल दिखा रहा है, और यहाँ पर फिलहाल इसको जो है टाइटल नहीं दिखा रहा, सही है। इसका मतलब है इंडेक्स के अंदर जो है वो डेटा फाइंड नहीं करती। क्या वजह हो सकती है, ये कौन बताएगा, ये है कि नहीं, नहीं, ये जो आप लोग बताएं, आप लोग कर क्या रहे, ये मुझे बताएं, आप दोनों कर क्या रहे, आप दोनों और कोई भी लगे, हाँ तीसरी भी है, हाँ भाई सुन रहे हैं, बस उस दिन भी कहा था सुनना ही काफी नहीं होता, उस दिन भी यही सवाल पूछा था ना, ये बात हुई थी ना इस पे, और मैंने तुम्हें बताया था, तो अभी तो अभी मुझे मसला ढूंढ के दिखाया। अच्छा, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ हाथ ऊपर करेगा जिसको पता है। और ये हंसराज तो अपने बारे जिसको तो खोलो जरा, अगर ये चीज भी नहीं आ रही ना, आपको शीट तैयार करनी है, किसी ने बोलना नहीं है, ये भी चीज है। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर यहाँ पर सॉल्यूशन हाँ सेट किया, ये क्या है, सेंड करी सही है। मैंने तस्वीर नंबर बनाया, सेंड में रखे बचे इन्हें पहुंचे प्रोग्राम अच्छा सही से तस्वीर का नाम है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट -5 _75 और फिर एक्स नॉट कीजिए ना, 0x जेपीजी 0 एक्स नॉट कीजिए, सेव करें, रिफ्रेश करें, ये अभी कोई और नहीं आ गया, ये क्या कह रहे हैं, सब ऐसा कोड खाली देखा है समझ में आ रहा है, कोड वाले ना तो फायदा कोड वाले ना तो ये रहे तो समझ बात किया क्या हो गया, अरे तो किसने जंगली को भी तेरी फाइल में कहीं पे खबर ना पहुंच गया था केड़ो कौन के दिया ये पहले भी हमारे पास आ रहा था ना, याद होगा नहीं, बहुत लोग भी ये हाँ की तरफ हाँ ये कितना टाइम से थे
ये सब कराने पंद्रह की इससे तो क्या हो गया ना होती है चलिए सदा पंडी वो सारा पंडी मामला अपने मामले भी 15 साल या ना 17 की स्टार्ट में आए अल्लाह मसूरों की वेज की वजह से करना है वेज ये 17 ये ना फरवरी में क्लासेस करते हैं ये 17 ये थर्ड हम 17 साल यहाँ पर बावी 8 महीने पे पूरा सारा 5 साल आत्मा तो साल पे जाएंगे 4.5 वहाँ पे अब आ रहा है इसको वापस कराना है सही अब अपने देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमने किया हुआ है डिग्री करेगी तो हमारे वधी टिकाने इसमें इंडेक्स में आते हैं उसमें जो हमने यूज किया था पब्लिक के लिए वो किया हुआ है हाँ ये स्टाइल के लिए किया हुआ है ना उसके लिए कर लेते हैं हम और इसको कर देंगे इस तरीके से हम यहाँ पर अगर आए तो इसके इंडेक्स पेज पे हमने स्टाइल सिलेक्शन किया हुआ है वहाँ पे क्या करेंगे इमेजेस इसको कर लेते हैं इमेजेस ये इंडेक्स को मुझे सेव करना होगा इंडेक्स सेव रिफ्रेश और ये हमारे पास असली क्यों नहीं आएगा हाँ और डिटेल में क्या किया ना ये वहाँ पे तो स्टैटिक में दे रहा हूँ स्टैटिक है तो हाँ तो पंजी तो आ गई ना ये चीज क्या अब इसको डाटा में करने के लिए क्या करेंगे अच्छा अच्छा यहाँ से मूव करता हूँ और यहाँ पर आके इक्वल टू तरीके से और यहाँ पर आके मैं इसको करूँगा प्लस प्लस क्या और यार डॉट इसको मैं डाल देता हूँ सेव किया रिफ्रेश किया ये तस्वीर आ गई ठीक है भाई अब मैं प्रोडक्ट पे जाता हूँ और इस तरीके से बाकी प्रोडक्ट को उसमें तस्वीर नहीं है तो ऑब्वियसली वो तस्वीर नहीं आएगी उस पे है तो आ जाएगी सही है क्लियर ये डायनामिकली कैसे बना और डिटेल्स का मैं कैसे आगे आगे क्लियर है इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं यहाँ तक किसी को भी सवाल भगवान तुम स्क्रीन पे देखते हो मुझे से देख रहे हो आप मुझे कितने साल दूर लाखों से भी कर रहे हैं दोनों बात तेज पे होते हैं सही है तो आगे चलते हैं आगे थोड़ा सा हम जनाब ये
मिडिलवेयर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मिडिलवेयर जो है क्या कर रहा है, मिडिलवेयर जो है वो बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के बीच वाली बेसिकली पार्ट होता है, जिसके अंदर होता क्या है कि आपके पास जो रिक्वेस्ट आती है या रिस्पॉन्स आपके पास जो होता है वो जो क्लाइंट को भेजना होता है, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के दरमियान वाली जो चीज है, लेट्स सपोज आपको रिक्वेस्ट को फर्जी प्रोसेस करना वगैरह, उससे पहले मिडिलवेयर ऐसी चीज है जो कि उस रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स का उसके पास एक्सेस होता है और वो मॉडिफाई कर सकता है। सही भाई, मिडिलवेयर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। आप सर्च करेंगे तो आप मिडिलवेयर के डिफरेंट वैलिडेशन होता है, ऑथराइजेशन के लिए यूज होते हैं, बॉडी पार्सर और बहुत सारी चीजें, उनके लिए अलग अलग जो वो टाइप ऑफ मिडिलवेयर जो यूज होते हैं। नॉर्मली आपको मिडिलवेयर के वो टाइप्स मिलेंगे। सही भाई, तो लेट्स सपोज अब हमारे पास एक मिडिलवेयर होगा जो कि क्या करेगा, मजीद राउट, अब लेट्स हम कहते हैं कि हमने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, प्रोडक्ट क्रिएट होने से पहले मिडिलवेयर क्या करे, उसके पास रिक्वेस्ट का पूरा ऑब्जेक्ट होगा ना, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होगा ना उसके पास, और चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सकता है। सही है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं मिडिलवेयर जो है वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के दरमियान वाली चीज है, और उसको एक्सेस है कि वो रिस्पॉन्स को या रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकता है। तो मैंने कहा कि मजीद प्रोसेस होने से पहले, उस राउट तक पहुंचने, राउट तक पहुंचने से पहले मैंने क्या करना है, उसको चेक करना है कि उसके अंदर जो डेटा है वो कहीं खाली तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है, तो नलिफाइड तो नहीं है। अगर नलिफाइड है तो फिर जो है वो राउट आपका जो है उस पर आपको जो पहले से बता दें कि भाई इस तरीके से डेटा नहीं है, तो रिडायरेक्ट कर दिया, इस तरीके कोई मामला। सही है, तो बेसिकली मैं उसको वैलिडेट करना चाह रहा हूँ कि डेटा है या नहीं, तो उसके लिए मैं बेसिकली एक मिडिलवेयर बनाऊंगा, और वो मिडिलवेयर का क्या काम करेगा, वो बेसिकली वैलिडेट करेगा कि जो रिक्वेस्ट के अंदर डेटा है वो खाली तो नहीं है, अगर नल है तो फिर उस हिसाब से वो मामला करे। सही है, तो फिर अब मुझे अगर लेट्स सपोज वो बनाना है, तो फिलहाल के लिए तो मैं index.js के अंदर ही बना लेता हूँ। सही है, यहाँ पर आके हम क्या नाम है मिडिलवेयर बना लेते हैं, तो उसको यूज भी करते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आया, मैंने इसका नाम रखना है कांस्टेंट वैलिडेट मिडिलवेयर। सही है, वैलिडेट मिडिलवेयर, और ये हमारे पास, इसके पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। अब एक है रिक्वेस्ट, उसका एक्सेस होगा, उसके पास रिस्पांस होगा, और दूसरा आता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट का मकसद ये है कि जब ये आपका मिडिलवेयर चल जाए तो ये क्या करेंगे, ये पूरा कंट्रोल दूसरे नेक्स्ट मिडिलवेयर को देंगे। अच्छा, यही नेक्स्ट आपको इसके अंदर भी मिलेगा, इनके अंदर भी नेक्स्ट मिलेंगे। उसका मकसद ये होता है कि लेट्स सपोज इस राउंड के अंदर आया, मैच हुआ, इसके अंदर आया, और आप कहते हैं कि यहाँ तुम्हारा काम नहीं है, तो ऐसा करो नेक्स्ट किसी मैचिंग राउंड पे जाके तुम्हारा कंट्रोल चला जाए, उसको कंट्रोल मिल जाए, तो फिर उसमें भी हम नेक्स्ट जो है वो यूज कर सकते हैं, ताकि जो मैचिंग हो नेक्स्ट राउंड पे तुम चले जाओ। लेट्स सपोज यहाँ पे उसने आके हिट किया इसको, और इसके अंदर आपने नेक्स्ट को कॉल कर दिया, तो क्या कर देगा, अपना कंट्रोल नेक्स्ट वाले मैचिंग जो राउंड होगा उसको दे देगा। सही है, तो हम फिलहाल ये इसके नेक्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस नेक्स्ट का मकसद ये है कि हमारे पास मिडिलवेयर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब आप एप्लीकेशन के अंदर क्या कर रहे हो, ये एक डॉट यूज किया आपने, तो ये आपने पार्सल ये इस तरीके से मिडिलवेयर के तौर पर, इसका आपने मिडिलवेयर के तौर पर यूज कर रहे हो, तो ये अगेन इनके अंदर भी नेक्स्ट ऐसे उसको यूज किया हुआ होगा। अब लेट्स सपोज अगर इसमें नेक्स्ट को यूज नहीं किया होता तो क्या होता है, कभी भी कंट्रोल बाकी मिडिलवेयर पे नहीं जाता, वहीं पे अटका रहता। ठीक है, ये यहीं पे अटका रहता, आगे जाता नहीं। तो कभी भी आपको बनाने तो आप जो वो अपना क्या नाम है मिडिलवेयर बनाएंगे, और मिडिलवेयर के अंदर आप नेक्स्ट को कॉल करेंगे जब आप काम अपना कर लो, तो उससे क्या होगा कि सारी की सारी जो भी चीजें हैं वो हैंड ओवर हो जाएंगी, मतलब उसका कंट्रोल चला जाएगा
दूसरे किसी मिडलवेयर पे अगर होगा, नहीं तो आगे जो बाकी मामलात हैं डॉट गेट डॉट पोस्ट वो आपके जो वो राउट संभाल, सही भाई। तो नेक्स्ट कंट्रोल मैं लेट्स सपोज दो मिडलवेयर बना रहा हूं, तो एक मिडलवेयर के अंदर अगर नेक्स्ट कॉल नहीं है दूसरा वाले पे जाएगा नहीं और आगे कुछ प्रोसीड नहीं होगा, वहां पे कर लेंगे, ये बात समझेगा, सही है। तो नेक्स्ट आपको कॉल करना होगा उसके अंदर, नेक्स्ट जैसे रिजर्व फंक्शन की तरह उसको आपने एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आऊं, मैं कंडीशन लगाता हूँ, मैंने कहा अगर मेरे पास लेट्स सपोज रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी होगी, उसके अंदर टाइटल होगा, और टाइटल जो है लेट्स सपोज अगर वो नल आता है इक्वल इक्वल टू नल, तो फिर इस सूरत में यहाँ चलिए भाई, तो टाइटल जो है नल हो या बॉडी नल हो या लेट सपोज मैंने तीनों रिक्वायर्ड रखे हैं मिसाल के तौर पे, फिलहाल मैं यहाँ पर वहाँ पर मिडलवेयर के थ्रू वैलिडेट कर रहा हूँ। एक तो क्या है डेटाबेस लेवल पे भी आप वैलिडेट कर सकते हैं कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हुए कि वैलिडेट करें कि डेटा गलत एंटर नहीं हुई, जैसे डुप्लीकेट एंटर हो गई हो लेट सपोज, उस सूरत में स्ट्रिंग की जगह आपने कुछ और चीज दे दी। तो यहाँ पर और क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट क्या नाम रखा था फिर, ऐसे था, अगर इनमें से कोई भी एंटी आ जाता है नल आ जाता है तो उस सूरत में तुम मजीद प्रोसीड करने ना दो, क्या कर दो, रिडायरेक्ट हो जाओ कहाँ पर, वापस उसी जगह। क्या बात रखा था हमने क्रिएट पेज का, क्या बात था या खाली क्रिएट, वो तो अपलोड के लिए था डेटा पोस्ट के लिए था। ये 10 राउट मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर देखें तो क्रिएट का 10 क्रिएट तो वो रेंडर हो जाएगा, दोबारा से वो पेज रेंडर हो जाए। तो मैंने कर दिया कि तुम ऐसा करो, ये कर दो, सही है। अदरवाइज क्या करो, आगे चलो नॉर्मल है, मतलब तुम अपना कंट्रोल नेक्स्ट अगर मिडिल में होगा उसको दे दो, बाकी चीजें आपकी हो जाएंगे, अगर नेक्स्ट नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पर अगर नेक्स्ट दूंगे तो हमेशा चल जाएगा, अगर रिडायरेक्ट हो जाए तो नेक्स्ट कंट्रोल दूसरे को ना जाए तो फिर एक्स दे सकते हैं या आप ऐसा करें इसको रिटर्न करो, वो कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो नेक्स्ट तो चलेगा। इसका मतलब ये एल्स में ये एल्स लिख दिया है, सही है। इफ एल्स लिखने का इस तरीके से भी ये एक स्टाइल, सही है। तो ये इफ अगर लेट्स सपोज होगा तो कभी आगे नहीं जाएगा, अगर इफ नहीं होता तो ऑब्वियसली एल्स होगा, तो बाकी बॉडी में नहीं रखी वैसे रखी, सही है भाई। तो ये जो है वो एक्सेल दूसरे पास चला जाएगा। अब हम कहते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, मिडलवेयर तो हमने बना दिया है, उसकी यूज के लिए हम बेसिकली जो भी हमारे पास राउट होगा, लेट्स सपोज हम डेटा पोस्ट के लिए जो राउट यूज करते हैं कौन सा है, प्रोडक्ट के लिए, उसमें हम दे देंगे प्रोडक्ट के लिए ये होगा। अब मिडलवेयर जो यूज होगा वो यहाँ पर हम आए तो इसके अंदर मैं उस मिडलवेयर का नाम दे दूंगा, तो वो हो जाएगा क्या नाम था, वैलिडेट मिडलवेयर, सही है भाई। वैलिडेट
गाड़ी देखें शायद यहाँ पर इंट्रोड्यूसर करते हैं इसके अंदर एक ऑप्शन दे रहा है और इसके अंदर नहीं इसके अंदर एक मिनट को ट्राई करके देखते हैं मैं यहाँ से डेटा देखता हूँ दुनिया आएगी रिएक्ट body कहाँ पर यूज करें index 53 पे सॉरी ये नहीं क्या प्राइस थी ना प्राइस थी Request for file how to epic root charge कितने की मैं इसको जानती है ये क्यों आती है फॉर्म संदे मतलब इसमें देखा काम रिक्वेस्ट ऑफ नहीं जाना ये जो है यहाँ पर डेटा पोस्ट होगी हम इसको जो यूज करेंगे वीडियो में बेसिकली यूज होता है f डॉट यूज से f डॉट यूज से वीडियो यूज होता है जिसके अंदर हम पास देंगे पूरा ये वाला और इसको हम कॉपी कर लेते हैं वो ये और मैं यहाँ पे दे दिया इसके बाद और यहाँ पर मैं करूँगा वैलिडेट क्योंकि वीडियो में यूज होते हैं यूज कीवर्ड के साथ एंड डॉट यूज करके ना तो फिर अब जो है लेट्स सपोज इसके अंदर मैं अगर आऊँ तो यहाँ पर देखिएगा ये भी राउट कर देगा मैं क्रिएट में आया और यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट किया तो ये हमने पिक अनडिफाइंड रिक्वेस्ट डॉट सॉरी हमने इसको नल नहीं लिखा है इक्वल टू नल सही है और अब इसको करते हैं वापस आते हैं और इसमें क्रिएट करते हैं क्रिएट आके मैं सीधा यूज करता हूँ ये अच्छा रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स कर लेते हैं खाली और इस पे अगर इसको करते हैं रिफ्रेश और इस पे हम सबमिट करते हैं देखो वापस आ रहे हैं सीक्वेंस वापस उसी आपको लगता है लग रहा होगा कि नहीं जा रहा है ऐसे ही यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है हालांकि वो जा रहा है डेटा नहीं मिल रहा मैं लेट्स सपोज डेटा करूंगा तो ये आपका काम कर लेगा लेट्स सपोज मैं फिलहाल फाइल नहीं अपलोड करता सही है मैं फाइल फिलहाल नहीं कर रहा जल्दबाजी से कर रहा हूँ तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ क्रिएट करूंगा ये एक मिनट ये कहाँ यूज करिए कौन से 72 पे अच्छा नीचे हमने यूज किया ना ये आगे जा रहा है ना आगे जा रहा है क्योंकि डेटा हमने दी हुई है तो एक इस तरीके से करते हैं कि हमने सेव कर लिया इसको रिफ्रेश किया क्रिएट ये चार्ट खुला है उसको उठा चले डेटा हम तो चाहिए में से ऑन ये रिडायरेक्ट कर ये इस कंडीशन को हम ऐसा करते हैं इस कंडीशन को ये हमारे पास के अंदर मैं कह रहा हूँ अगर ये इस टाइटल इस
इसका मकसद क्या होगा? इसका भी मकसद वही होगा। सही है, मतलब मैं बार वो लिखूँ अनडिफाइंड फिर जीरो फिर वो वाली चीज को इस तरीके से स्टोर कर दूँ नॉट सेट कर दिया और अब हम आते हैं रिफ्रेश करते हैं क्रिएट कर रहे हैं यहीं पे मूव हो गया। अब लेट्स मतलब सी का फिलहाल मैं डाल दूँ सेट किया और रिफ्रेश किया क्रिएट कर रहे हैं नहीं यार ठीक है। अब दो उस पे मैंने उस पे कोई भी चीज़ अब इसमें से कोई एक भी मिसिंग होगी तो नहीं जाएगा। देखिएगा मैं इसमें डेटा दे आऊँ फिर नहीं जाएगा तो अब ये चीज दूंगा तो वो जाएगा मगर एरर देगा क्योंकि वहाँ पर इमेज को मैंने यूज किया था। सही है, इमेज को मैंने वहाँ पर यूज किया हुआ तो फिलहाल इसको मैं वापस कर लेता हूँ और ये आप जो है वो चलेगा। ये आपका मिडिलवेयर क्या कर रहा है? लक्ष्य मिडिलवेयर समझ आया क्या कर रहा है? प्रैक्टिस की तो बाद में बात है, पहले समझ तो आया होगा तो क्या क्या रहा है। ऐसे दिखने में तो सही लग रहा है समझ आया? मिडिलवेयर क्या रहा है? मिडिलवेयर के नाम से ही पता चल रहा है जो मिडिल में है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स है। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने ये किया सबसे पहले फॉर्म बनाया था डेटा पोस्ट की सर्वर पर डेटा पोस्ट हो गई सेव हो गई लेट्स सपोज यूजर ने डेटा दी नहीं ऐसे सबमिट कर दिया तब भी उसी वाले राउंड पे जाकर गिरेगी खाली होगी एरर दे देगी ऐसे के मामला कर देगी आगे मतलब खराब हो जाएगी अगर आपने वहां पर सही से कोड नहीं लिखा। मैं कह रहा हूँ वहां तक पहुंचे ही नहीं उस राउंड तक पहुंचे ही नहीं अगर तुम्हारी डेटा ही इनकम्प्लीट है तो इसमें मुझे मदद कौन करेगा? मिडिलवेयर मैंने बनाया जो कि मुझे रिक्वेस्ट के पास रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट और रिस्पांस का ऑब्जेक्ट उसके एक्सेस में होता है। सही है, तो मजीद प्रोसीड करने से पहले उसके पास सर्वर के पास वहां पर जो मिडिलवेयर है उसको एक्सेस और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का जिसमें वो चेक कर रहा है कि ये डेटा कंप्लीट है। अगर डेटा कंप्लीट है तो फिर जो मैं आगे कंट्रोल दे दूं नहीं तो यहाँ पे मैं क्या करूँ रीडायरेक्ट करके दोबारा लेकर जाऊँ नहीं पहले डेटा फिल करूँ। समझ आई बात? हाँ भाई पूछना दिशा सही है। अब ठीक है किसको समझ आई? समझ वाले आप लोग बैठ गए बस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेरा शामिल कर दो आदर्श को निकाल के बाकी बजाएंगे तो समझ नहीं है। यहाँ तो कर सकते हैं ना यहाँ तो देखें वो आगे की चीज है कि आप अभी जैसा आपको कह रहा हूँ कि मिडिलवेयर का एक्चुअल में काम क्या है तो उससे वैलिडेशन भी हम करवा सकते हैं। सही ना, उसके बाद वो मॉडिफाई कर सकता है आपके रिक्वेस्ट को। मैं एक मिनट अगर मुझे कोई लिंक में अगर मुझे मिले शेयर करता हूँ अच्छा ये मुझे सीधा ये नेक्स्ट जो है ना उसका काम यही है ना कि वो क्या करेगा अगर सही सक्सेसफुल काम कर लिया अपना तो लास्ट में नेक्स्ट को कॉल करेगा। अगर देखो ये हो क्या रहा है इस कोड में अगर आप देखें तो मैंने जब ये वीडियो में बनाया तो ये चीज नहीं चली ना ये क्या कर रहा है मतलब इसका काम मतलब डेटा वैल्यू पूरी है। सही है, तो ये क्या करेगा नेक्स्ट को कॉल करेगा। नेक्स्ट का मतलब ये है
कि नेक्स्ट मिडिलवेयर जो होगा उसको कंट्रोल चला जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई और मिडिलवेयर नहीं है तो नेक्स्ट कंट्रोल चला जाएगा बाकी राउट्स पे। उसमें जो पहले रखेंगे वो पहले कॉल होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने एफ डॉट यूज करा है ना, ये वाली चीज डिसाइड होती है। ऐसे आपने किया एफ डॉट यूज, लेट्स सपोज इस तरीके से, इसका कोई और मिडिलवेयर 2 मैं कहता हूँ। अब होगा क्या कि ये जो मैंने नेक्स्ट किया है ना, नेक्स्ट क्या करेगा, ये अपना कंट्रोल इसको दे देगा, ये अपना चलेगा। अगर कोई नेक्स्ट किसी ने नहीं यूज किया तो वही अटका रहेगा, आगे जाएगा नहीं। अभी दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर डेटा सही भी दूं, इसको सेव करता हूँ, मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने डेटा दी, यहाँ पे मैंने डेटा दी, और एक मिनट इस तस्वीर को फिलहाल मैं हटा देता हूँ और इसको मैंने रिफ्रेश करा, यहाँ पे डेटा दी और यहाँ पे मैंने नंबर दिए, इसको मैंने करा। देखो ये अभी ऐसे में ये मैं क्या कर रहा है, ये नेक्स्ट वीडियो में है नहीं, यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको कर सही है। अब वो जाएगा नेक्स्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट बंद नहीं किया था यहाँ पर, नेक्स्ट को बंद कर देते अब पुराना हो गया था सेट है। और इसको मैंने कर दिया यहाँ पर देखो कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा वहीं पे बस, क्योंकि नेक्स्ट मैंने जो ये हटा दिया। अब मैं करूँगा तो देखिएगा ये यहाँ पर देखो जा रहा है, सही है। मगर वो आगे उसको नहीं मिला तो उसके सामने, तो मैं इसको कर देता हूँ वापस कंट्रोल Z और ये वापस, ठीक है भाई, सेट है यहाँ तक। अच्छा इसके बाद जो है, अब लेट सपोज आपके पास दूसरा मटेरियल है तो यूज करना आ जाएगा ना। ये मटेरियल आप जस्ट जब भी यूज करते हैं तो एफ डॉट यूज से आप उसको करना होता है और उसके बाद फिर जो है वो यूज हो जाएगा, डिफरेंट होंगे और डिफरेंट जिस राउट पे करना है तो आप उस हिसाब से वो राउट करवा दें, सही है भाई। और आपको ये भी पता है कि आप स्टैटिक देंगे तो सबके लिए अप्लाई हो जाएगा, बताया था ना, ऑल था, यूज था, इस तरीके से। फिर अब जो है हमारे पास ये हमने इसको बना तो लिया, मगर क्या हमने सही वाली अप्रोचेस यूज करी? देखिए हमारे पास जो एप्लीकेशन बनती है उसके अंदर मॉडल्स अलग होते हैं, व्यूज अलग होते हैं और कंट्रोलर अलग होते हैं, मिडिलवेयर अलग होते हैं, सही है। अगर उस हिसाब से हम इसको लेकर चले तो क्या नाम है, इसके अंदर अगर देखें मैंने यूज शुरू से अंदर ही रखे हैं क्योंकि हमने उसको इंडेक्स के हिसाब से यूज करना था। तो अगर यहाँ पे आए तो मेरे पास इंडेक्स के अंदर सब कुछ, क्या प्रोजेक्ट आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसी तरीके से उसको अंदर रखेंगे, कभी भी नहीं। उसके लिए आपके बैकएंड के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा कंट्रोलर, जिसके अंदर सारे के सारे कंट्रोलर्स पड़े होंगे, सही है भाई। लेट्स सपोज यूजर का है तो यूजर, ऑर्डर्स का है तो ऑर्डर कंट्रोलर, प्रोडक्ट्स का है तो प्रोडक्ट कंट्रोलर, इस तरीके से वो सारे के सारे कंट्रोलर पड़े होंगे। तो मैं यहाँ कहता हूँ इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ जिसका मैंने नाम रखना है प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जेएस। प्रोडक्ट कंट्रोलर मैंने बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट कंट्रोल एक मिनट बाकी बंद कर लेते हैं। मैंने प्रोडक्ट कंट्रोलर को ओपन करूंगा और इसके अंदर हम बाकी जो कार्रवाई है वो करेंगे। कौन सी वाली? देखिए प्रोडक्ट के जितने भी ऑप्शन है, प्रोडक्ट गेट करके आ रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, प्रोडक्ट की डिटेल देख रहे हो, सारे के सारे आपको वहां बनाने होंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा प्रोडक्ट गेट करके लाओ, उसका पेज कौन सा है? ये है ना, ये
बिल्कुल यही है। इसको मैं यहाँ से उठाऊंगा और इसके अंदर आके मैं इसको रखूंगा कांस्टेंट। क्या नाम है इसको? क्या था? गेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, मैंने ये कर दिया, इसके अंदर आ गई। अब ये कंट्रोलर के अंदर हम सारा कंट्रोल डिफाइन करेंगे। और इसी तरीके से एक दूसरा है, क्या नाम है उसका? क्रिएट। सही है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करूंगा, यहाँ पे बनाऊंगा कांस्टेंट क्रिएट इज इक्वल टू ये। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कंट्रोल और कौन सा है प्रोडक्ट से रिलेटेड? ये है प्रोडक्ट डिटेल्स। ऐसे प्रोडक्ट डिटेल्स है, प्रोडक्ट डिटेल्स इज इक्वल टू, सही है भाई, ये बन गया। इसी तरीके से आवाज आ रही है कब से, पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ, किसकी आवाज आ रही है? रखिता तुम्हारी है? वो ये मीना से बातें कर रही है। मिला भाई, आवाज आ रही है वहां से। यहाँ से आके बैठ जाए। अच्छा, यहाँ पे कोई एक आ जाए, यहाँ पे बैठ जाए। चेयर यहाँ से कोई हो तो उठा, चेयर हो तो दे दे। और आप भी दोनों जाए। चला, वैसे आपका आवाज भारी है तो पता चल जाता है कि ये दो और भी हैं जिनके वो पता चल जाता है कि आवाज पास आ रही है। जल्दी करें आप लोग भी शायद जाए करें। तो यहाँ पर आए और इसके अंदर अगर आए तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा था? ऑर्डर क्रिएट होना। तो इसको मैं कहता हूँ पोस्ट प्रोडक्ट है, क्रिएट प्रोडक्ट, क्रिएट एड प्रोडक्ट। चलो क्रिएट ही कर दें, क्रिएट प्रोडक्ट। सही है। अब हम क्या करेंगे? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, और इसके अंदर क्या क्या नाम देंगे? गेट प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट डिटेल, क्रिएट प्रोडक्ट डिटेल, और क्या था? क्रिएट प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट। बेटा हमने एक्सपोर्ट कर लिया। अब ये मैं नेक्स्ट के अंदर आऊंगा और यहाँ पर आके इसको इंपोर्ट करवाएंगे। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे है और इसके अंदर आके इंपोर्ट कर लेते हैं कांस्टेंट और क्रॉस। तुम्हारी आवाज है, कौन किसकी आवाज है? मुस्कान जी है। बताएं, सच्ची बताएंगे। निशान बताओ किसकी आवाज है? आदर्श, ये देखिए गलत बात है। ये कौन है ये बताए, ऑनेस्टली बताए। निशान बताओ। आपने तरफ नहीं ले रहे, आपके पीछे वाले ले रहे। बताइए आदर्श जी, हाँ आदर्श जी, तुम्हें बड़ा शौक है ना बातें करने। कहाँ से बात आ रही है? ये पास में बताओ, पास में बता रही। तो मेरे काम खराब है। कौन है? कहाँ पे उनको बोला आवाज से भी नहीं। बताए कौन सा? आदर्श जी ना, मतलब ये खुद मानना क्या गलत है क्या? मतलब अब तो मैं जो अभी आप लोगों ने अभी जो बता रहा था सही बता रहा था, नहीं बता रहा था।
मैं फिर जो है वो फिर चेंज करूंगा ना सबके साथ फिर याद सर सर इन लोग के चले दियो असा जे चले दियो जरा असा तो मदद करता है कॉलम के चले दियो क्या है क्या तो अभी आप लोग देखिए आवाज आ रही बात देखिए आप लोग बता रहे तो यहाँ भी तो वहीं बैठे हैं तो ये भी बता सकते हैं किसी और की आवाज इतने ईमानदार हो जाते हैं ईमानदार नहीं है ये खुद के तो सब ने गुनाह तो चुक लिया मुद्दा आप छोड़ निंजा है मैं पूछ रहा हूँ क्लास में डिस्टर्बेंस हो रही है आज तुम हो कहीं ना तुम्हारे हमेशा मॉडल्स और मॉडल्स के अंदर मैं क्या करूंगा प्रोडक्ट को मूव करवा दूंगा सही है यहाँ पे आते हैं और मैं आपके मॉडल कहाँ है इसके अंदर मैंने मूव करवा दिया सही है और अब ये चलो कर दो इसको मॉडल्स के अंदर कर दिया इसको मैंने मेंटेन किया यहाँ पे आए अब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का इशू करेगा क्योंकि जगह जगह हमने इसको यूज किया हुआ है तो ये वही करेगा यहाँ पर काम कर रहा है ये इंडेक्स के अंदर अभी भी जो है वो प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रोडक्ट को यूज किया हुआ है ना हमने शायद किया है हमने प्रोडक्ट को और ये प्रोडक्ट यहाँ पर इंपोर्ट हो रही है तो इसको क्लास कर देते हैं बस सेट किया रिफ्रेश किया तो अभी हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ गए क्रिएट करेंगे क्रिएट प्रोडक्ट मैंने चेंज किया आपने भी देखो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है देखिए अब इस तरीके से होगा क्या व्यूज आपके अलग पड़े होंगे आपके मॉडल्स अलग पड़े होंगे आपके कंट्रोलर अलग से पड़े होंगे इस तरीके से मिडिल वेयर अभी मैं उसके लिए मिडिल वेयर के लिए फोल्डर बनाऊं तो उसमें मिडिल वेयर सारे रखूंगा और राउंड्स जो होंगे वो अलग से पड़े होंगे तो किस तरीके से ये आपका प्रोजेक्ट बनता है तो नॉर्मली आप वैसे सर्च भी करेंगे ना प्रोजेक्ट के अंदर या वैसे आप सर्च करें बॉयलर प्लेट सही है आप बॉयलर प्लेट प्रोजेक्ट सर्च करेंगे तो इवन बॉयलर प्लेट लेट सपोज कोई भी आप लारावेल में चाहिए बॉयलर प्लेट सर्च करें तो बना किसी अल्लाह के बंदे ने रखा होगा तो ये उसमें बेसिक ऑपरेशन कहीं पे ऑथेंटिकेशन भी इन्वॉल्व होती है यूजर मैनेजमेंट परमिशन ये सारी चीजें मैनेज की होती है बस आप उसके अंदर मदद मॉड्यूल्स फीचर्स ऐड करें पेजेस ऐड करें बेसिक एप्लीकेशन बनी होती है कुछ विदाउट लॉगिन साइन अप होती है कुछ विद लॉगिन साइन अप होती है सही है तो उसको आप यूज करें इवेंट परमिशंस वाला सीन भी उसमें पूरा किया होता है डेटाबेस भी समाप्त दे रखते हैं मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें लेट्स वो एमवीसी पैटर्न पे चल रहा है तो मॉडल भी होगा वीडियो का उसके अंदर कंट्रोलर भी होगा अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर नोड.जेएस की बात करें तो उसमें आपको राउट सेपरेट मिलेंगे सही है मॉडल अलग मिलेंगे कंट्रोलर अलग मिलेंगे यूजर अलग मिलेंगे सही है मिडिल राउट अलग मिलेंगे ठीक है समझ आ रही बात तो इस तरीके से तो आप अगर बड़े बनाए पे काम करना चाहें तो इंटरनेट पे सर्च करें और वीडियो पे आपको बहुत सारे वायरल मिल जाएंगे तो लोगों ने बड़े अच्छे बना के रखे हैं तो उसको यूज करके उठा के बस उस पे काम करना बाकी वर्जन हो उसको अगर ऐसा वो थोड़ा पुराना है तो वर्जन अपडेट करवा दो कोई सही भाई समझ आ रही बात यस इस तरीके से हो जाएगा काम याद रखिए सामने याद रखिए हम क्या नहीं बस जान छोड़ेंगे हाँ उससे हम फॉर्म में सर वो रिक्वायर्ड वगैरह यूज करते हैं वहाँ पे टाइप भी रखते हैं ईमेल वगैरह की कैसा फॉर्म में जब हम फॉर्म फिल करते हैं आपने कहा कि अगर हम